हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पेपर है ये बीए थर्ड ईयर का। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर है। A338 पेपर कोड है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 27 नवंबर 2017 में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। तो इनका मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दी है। तो सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। तो इसमें हमारा सी वाला कोट सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला कोट सही हो जाएगा। यानी कि जो ए नंबर का है वो 5 पर मिल जाएगा, बी वाला 3 नंबर पे, और सी वाला 4 पे, और डी वाला 2 नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार से इनका सही मिलान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में बजट व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो जेम्स विल्सन ने। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जेम्स विल्सन। भारत में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित योग्यता प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया। तो चीन ने। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चीन। विकास प्रशासन में निर्णय है। तो कूट बताना है इसमें कौन सा कूट सही है। तो इसमें पहला और 4 नंबर का जो है वो सही है, यानी कि हमारा लोचशील और नवाचार। ठीक है, ये 2 इसमें सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला और चौथा। भारत सरकार के नीति निर्माण के सभी अंगों में सचिवालय अपवाद स्वरूप उच्च स्तंभ तल है। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है। तो S.R. माहेश्वरी से में हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, S.R. माहेश्वरी। कार्मिक प्रशासन का महत्व वर्तमान समय में निम्न कारणों से बढ़ गया है। तो इसमें चारों ही सही है ये। ठीक है, डी वाला कोड जो हमारा है सही हो जाएगा। इसमें चारों ही ऑप्शन इसमें सही है ये। ठीक है, जैसे हमारा पहले दिया है कि संगठन के मानवीय पक्ष की पहचान करना और मानव शक्ति की दीर्घकालीन आवश्यकताएं, आधुनिक संगठनों का विशाल स्वरूप, और चौथा है हमारा बढ़ते हुए वेतन बिलों के कारण मानव शक्ति के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता। तो चारों इसमें सही है। तो हमारा डी वाला कोट इसमें सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा। अभिकरण कह दिया है, आज के समय में भारत में भ्रष्टाचार का संस्कृतिकरण हो रहा है। और कारण ख दिया है, इसमें भ्रष्टाचार को लोगों ने इसके अंतर्निहित उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि संभ्रांत वर्ग में शामिल होने के लिए अपनाना शुरू किया है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कै और ख दोनों सही है तथा ख कै की सही व्याख्या है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। संसद तथा राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं बनना चाहिए, यह अनुशंसा किसने की थी। वीरप्पन मोइली समिति। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वीरप्पन मोइली समिति। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में संविधान के अनुच्छेद और सूची सेकंड में विषय वस्तु। तो इनका सही मिलान हमें करना है। तो इसमें हमारा सी वाला कोट जो है वो सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, सी वाला कोट सही हो जाएगा। ए का फर्स्ट नंबर पे, और बी का 4 नंबर पे, और सी का सेकंड नंबर पे, और डी का 3rd नंबर पर मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला कोट इसमें हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिएगा आप। कौन सा देश संरक्षक नौकरशाही के लिए जाना जाता है। अमेरिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से नेतृत्व के किस गुण को बर्नार्ड ने प्रतिपादित किया है। तो प्रतिकारिता एवं उत्तरदायित्व, जीवन शक्ति एवं सहन शक्ति, निर्णय की शक्ति। तो तीनों इसमें सही है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसने यह कहा, बहुत सी अन्य वस्तुओं के समान प्रशासन भी अपने अंतिम विश्लेषण में एक मानवीय समस्या है जिसका संबंध सांख्यिक के आंकड़ों से नहीं वरन मनुष्यों से है। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, 2018 के पेपर में भी पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को यदि वह संविधान की भावना के विरुद्ध है, किसे उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है। न्यायपालिका को। इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है। तो फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था और लिखित संविधान। तो इसमें हमारा कोट हो जाएगा सी वाला। सी वाला कोट बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है इसमें। देश के प्रशासन में मुख्य कार्यपालक का अर्थ होता है
वह पदाधिकारी जो संपूर्ण सरकार का मुखिया होता है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मंत्री को सतर्क रखती है? तो प्रश्नकाल की प्रक्रिया, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन को, ठीक है, लॉर्ड रिपन इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसका प्रावधान किया गया? नगरीय स्थानीय निकायों में सुधार, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, नगरीय स्थानीय निकायों में सुधार। पोस्ट कोर में शब्द आर का अर्थ है? तो आर से होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। और पोस्ट कोर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इसको, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके, 3-4 क्वेश्चंस इसमें से बिल्कुल फंसेंगे आपको। तो मैं बता देता हूँ पोस्ट कोर का आपको। पी से प्लानिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है, प्लानिंग। और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और एस से हो जाएगा स्टाफिंग। और डी से डायरेक्टिंग। और सी ओ जो है ये एक ही है, तो सी ओ से क्या होगा? कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, समन्वय। आर से रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। और बी से क्या हो जाएगा? बजटिंग, बजट तैयार करना। तो ये ध्यान रखिएगा आप, इनमें से किसी भी अक्षर के बारे में पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि सी ओ, सी ओ का क्या अर्थ है? तो सी ओ से क्या है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय। और आपसे बी का पूछ लिया जाए तो बी से हो जाएगा आपका बजटिंग, बजट तैयार करना। तो ये ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोर में से जरूर पर्सन आते हैं हर साल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डी वाला। लोक प्रशासन एक नया और विकसित विज्ञान है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन इस बात का समर्थक है कि संगठन के कोई सिद्धांत नहीं होते हैं? तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के लेखक है, तो रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? प्लेटो की, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रधान कौन होता है? सचिव होता है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अमेरिका में कब अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग बनाया गया? तो ये बनाया गया 1887 ईस्वी में, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व दीर्घकाल के लिए सर्वश्रेष्ठ है? प्रजातांत्रिक, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती? तो केवल ब्रिटेन, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक महान समाज में टिके रहने का मूल मंत्र तलवार नहीं प्रशासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है चार्ल्स ए बर्नार्ड का, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोक प्रशासन पर लियोनार्ड व्हाइट की पुस्तक का नाम है? तो इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, किसकी पुस्तक है? एल डी वाइट की, लियोनार्ड व्हाइट की। और ये जो बुक है ये लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है, ये पहली बुक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट कोर दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लूथर गुलिक के, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। लोक प्रशासन का संबंध उस सार्वजनिक नीति के निर्धारित करने और पूर्ण करने से है जिसे अंतिम रूप राजनीतिक अंगों के प्रतिनिधि प्रदान करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एल डी वाइट का, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष गठित किया गया था? 1958 में, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रशासन का संबंध कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से परिपूर्ति से है, किसने परिभाषित किया? लूथर गुलिक ने, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन एक पुराना विचार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डवाइड वाल्डो का, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन को कला मानता है? तो एल डी वाइट, एम पी शर्मा, उर्विक, ये तीनों लोक प्रशासन को कला मानते हैं, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित है कार्यों से, कार्यपालिका के कार्यों से, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबद्ध है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? जॉन घोष ने, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाइए, कई बार रिपीट हुआ है पिछले एग्जामों में। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, तो 1 अप्रैल से भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, तो प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है नौकरशाही, ठीक है, ध्यान रखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। बजट शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
हम संगठनीय मानव के युग में रह रहे हैं, यह निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन है W.H. वाइट का। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट से रेल बजट किस वर्ष से अलग किया गया? तो 1921। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1921। लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ है, तो ओ तथा एम का क्या अर्थ है? संगठन तथा प्रबंधन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। कई के मॉडल में ये संगठन तथा प्रणालियाँ दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है भाई। ठीक है, इसका सही आंसर जो है हमारा संगठन तथा प्रबंधन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। संसद में बजट पारित करने के दौरान उन मांगों के प्रति गुलबंद लागू कर दिया जाता है जिन पर वाद विवाद समयाभाव के कारण नहीं हो सका। ठीक है, वाद विवाद समयाभाव के कारण नहीं हो सका है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, ये किसका कथन है? रेमजे मेयर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है ये पिछले एग्जामों में आपके, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, किसका कथन है? रेमजे मेयर का। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। समाज कल्याण के निम्न स्तर का संसूचक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो उच्च जीवन प्रत्याशा। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान SSA अथवा एजुकेशन फॉर ऑल निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान संशोधन का प्रतिफल है? तो 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संशोधन। भारतीय कंपनी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1956 में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमेरिका में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो ऑफिस ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ऑफिस ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट। लाल फीताशाही का संबंध है नौकरशाही से। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस देश से भारत ने शून्यकाल की अवधारणा को अपनाया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लोकायुक्त के नियुक्ति की सिफारिश की थी? तो इसमें हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी मोरारजी देसाई ने, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। स्वतंत्र नियामकीय आयोग सबसे अधिक लोकप्रिय है अमेरिका में। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रदत्त व्यवस्थापन के मुख्य आलोचक थे लॉर्ड हेवार्ट। इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना की गई, तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसमें ए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भर्ती प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है? तो पहले चयन, फिर नियुक्ति, परिवीक्षा, फिर होगा प्रवेश। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चयन, नियुक्ति, परिवीक्षा तथा प्रवेशीकरण। नीति निर्धारण, विरोधी हितों का समाधान, बाह्य दबावों से सुरक्षा, इन सब के लिए कौन से प्रकार का विभागीय संगठन सबसे उपयुक्त होगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा बोर्ड तथा आयोग। ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। लोक संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है, तो क्या है? टेलीविजन। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार के नीचे के स्तर से ऊपर की ओर प्रशासनिक प्राधिकार का हस्तांतरण केंद्रीकरण और इसके विपरीत विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है LD वाइट ने। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द प्रयोग में नहीं था? तो 19वीं शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द प्रयोग में नहीं था। बजट के अधिनियमित होने में शामिल स्तरों में सम्मिलित है, तो इसमें पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा और चौथा। ठीक है, सही क्रम बताना है इसमें पांचों स्तरों का। तो पहला ही इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद फिर होगा हमारा सामान्य विमर्श, और सामान्य विमर्श के बाद होगा हमारा अनुदानों की मांगों पर मतदान, और फिर होगा विनियोग विधेयक का पारित होना, और इसके बाद होगा हमारा 4 नंबर वाला वित्तीय विधेयक का पारित होना। तो इस प्रकार से इन्हें क्रम में लगा देंगे, तो बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला कोड बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है? तो स्विट्जरलैंड में मंडलीय कार्यपालिका है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारत के कैग द्वारा निम्नलिखित में से किस निधि प्राधिकरणों निकायों का लेखा परीक्षण किया जा सकता है? तो इसमें भारत के आकस्मिक कोष और राज्यों के लोक लेखा, भारत के संचित कोष, और इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ब्रिटेन में प्रिस्टले सूत्र किससे संबंधित है? वेतन से। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसने राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा? पीटर सेल्फ ने। ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
ब्रिटेन में लोक सेवाओं की केंद्रीय समन्वय और प्रबंधन का दायित्व निम्न में से किसके मध्य विभाजित है? तो कैबिनेट ऑफिस एवं ट्रेजरी। कैबिनेट ऑफिस एवं ट्रेजरी, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यूपीएससी का सदस्य अपना त्यागपत्र यूपीएससी के अध्यक्ष को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या जिला कलेक्टर की दंड न्यायिक शक्ति नहीं है? तो वह है पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अनुशंसा की थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका तथा अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिए? तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर एम पूंजी आयोग 2010। किसके लेखन में नौकरशाही विरोधी उपागम सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा? तो विसेंट ओस्ट्रोम इसमें हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विसेंट ओस्ट्रोम। गैर सरकारी संगठन दबाव समूह से निम्न आधार पर भिन्न है? सदस्यता, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला? तो अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था हर्बर्ट साइमन को, तो ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। बजट पारित करने संबंधी अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो 112 से 117, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सरकारी निगमों के उदय के कारण है, तो कौन कौन से कारण है? औद्योगिक क्रांति, लोकतांत्रिक विचार, वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का विकास, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या यह कथन सही है कि सरकारी निगमों को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कानूनी रूप से सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति कर सके? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हाँ, ये सही है बिल्कुल। पोस्ट कोर्ब कितने अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना है? तो ये अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षरों से मिलकर बना है पोस्ट कोर्ब। केंद्रीयकरण के दोष है, तो केंद्रीकरण के कौन कौन से दोष थे भाई? प्रशासन में शिथिलता, कार्य में विलंब, निर्णयों में त्रुटि की संभावना, तीनों ही दोष है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। स्वतंत्र भारत में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो इसमें 1950 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी भी स्तर पर यदि वरिष्ठता को पूर्ण निश्चित करने वाला एक घटक मान लिया जाता है तो यह बहुत खतरनाक मार्गदर्शक है। यह किसने कहा? तो ये कहा है एल डी वाइट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एल बोर्न के अनुसार किसी बड़े संगठन में समन्वय के कितने मूलभूत यंत्र विन्यास होते हैं? तो 6 होते हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समादेश की एकता निम्नलिखित में से किसके विरोध में है? तो प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप। ठीक है, प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप इसमें हो जाएगा। कर्तव्यों का श्रेणीकरण अलग अलग कार्यों के अनुरूप नहीं परंतु प्राधिकार की मात्रा एवं तदनुरूप जवाबदेहिता के आधार पर किया जाना कहलाता है, तो पद सोपान कहलाता है। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संसदीय आयुक्त 1969। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फिर से मिलान का क्वेश्चन आ गया। सूची फर्स्ट में दिया है विचारक और सूची सेकंड में दृष्टिकोण, तो इसमें हमारा बी वाला कोट सही हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड पर और बी का 4 नंबर पर और सी का 3 नंबर पर और डी का फर्स्ट नंबर पर मिलान कर देंगे तो बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियां विचार किसका है? तो सभी उंगलियां विचार है लूथर गुलिक का। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए, तो सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची सेकंड में पुस्तक दी है उनकी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कोट होगा वो होगा बी वाला, यानी कि ए का 3 नंबर पर मिलान हो जाएगा और बी का 4 नंबर पर और सी का पहले नंबर पर और डी का दूसरे नंबर पर। तो इसमें बी वाला जो कोट है हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग मिलान। ये निम्नलिखित में से भर्ती के लिए सर्वप्रथम साक्षात्कार विधि कहाँ अपनाई गई? तो ब्रिटेन में। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भर्ती की योग्यता प्रणाली से पूर्व कौन सी व्यवस्था निम्नलिखित में से प्रचलित थी? तो संरक्षण प्रणाली भी और पद की बिक्री, लूट प्रणाली, तो उपयुक्त सभी इसमें है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
भारतीय संसद की कौन सी समिति वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है? तो इसमें हमारा अनुमान समिति, लोक उद्यम समिति और लोक लेखा समिति तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 है क्वेश्चन नंबर, निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख हुआ है? तो कहीं भी नहीं, ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है, कोई भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कहीं भी नहीं। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि कूट ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला है नीति आयोग और तीसरा प्रशासनिक सुधार विभाग और पांचवा है मंत्रिमंडल सचिवालय। तो पहला, तीसरा, पांचवा इसमें हमारा हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये 1954 में की गई थी, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के द्वारा की जा सकती है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन प्रसिद्ध सेवा का नाम जिसका उद्भव 1854 में मैकॉले रिपोर्ट से माना जाता है, क्या है? तो भारतीय लोक सेवा, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100, योजना आयोग ने भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया? 1 अप्रैल 2002, ठीक है, अप्रैल 2002 में। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये था हमारा 2022 का पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।